नमस्कार बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से किया था। तो अगर हम गॉस थ्योरम के बिना इसको करना चाहें तो एक हमारे पास एक लॉन्ग थिन वायर है, मान लेते हैं उसकी लेंथ जो है हमारे पास एल लेंथ का एक वायर है। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया एक एल लेंथ का वायर है, पूरा इसकी लेंथ हमारे पास एल है और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। मान लो इसके अंदर चार्ज है क्यू चार्ज है पूरे वायर में। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इक्वल टू हमें पता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे लेंथ में एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लेते हैं इस कंडक्टर का या इस वायर का। मान लो ये लेंथ है डी वाई और इसमें कितना चार्ज है। अगर स्मॉल लेंथ वो एलिमेंट होगा तो लाइन एलिमेंट होगा तो उसके अक्रॉस जो चार्ज है डी क्यू है मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये इस ओरिजिन से वाई वो डिस्टेंस पे है और ये गिवन है, ये हमारे पास ए डिस्टेंस पे। मान लो ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। और ये वाई डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल लाइन व एलिमेंट हमने वो कंसिडर कर लिया चार्ज एलिमेंट, और इसका चार्ज अगर डी क्यू है उस केस में इस चार्ज की वजह से डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर ही को होगा, पता है हमें, उसकी वैल्यू डी ई होगी। ठीक हो गया। तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई इक्वल टू के टाइम्स चार्ज कितना है सोर्स चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका स्क्वायर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए प्लस वाई है, ए है वाई है तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो है हमारे पास भाई डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज डी क्यू एट दिस पॉइंट पी बोल देते हैं, एट पी, इक्वेशन नंबर 1। और इसी चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपन एल को भी डी क्यू अपन डी वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी क्यू वाई डी क्यू जो चार्ज है डी वाई लेंथ पे है, तो चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट चीज़ है, वो तो चेंज होनी है नहीं, तो डी क्यू अपन डी वाई भी लिख सकते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। देखो अब लेकिन क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर को होगा एक्स एक्सिस में, उसको मैं डी ई एक्स कर देता हूँ। एक कंपोनेंट इधर को होगा वाई एक्सिस में, डी ई वाई कर देंगे। अगर मैं दूसरा इसमें एक पॉइंट वाई डिस्टेंस पे जैसे ऊपर लिया है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वाई डिस्टेंस नीचे आऊँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो इधर को होगा, उसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट ऊपर को होगा। तो एक सेट में अगर दो अपोजिट डिस्टेंस पर हम चार्ज एलिमेंट ले रहे हैं, उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वाई कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो रहा है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल करते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंपली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। अगर इस सब को हम एक साथ लेंगे तो फाइनली हमारे पास वाई सारे के सारे वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे एक्स कंपोनेंट। तो हमें इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगा। तो अब पहले हमारा काम है कि अब एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेते हैं। तो उसके पहले ये मान लो थीटा डिग्री है, ये भी थीटा ही होगा फिर। तो डी ई एक्स कितना होगा, डी ई एक्स इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, डी ई का कॉस थीटा कंपोनेंट, डी हमारे पास ये है के डी क्यू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू इसमें से रख सकते हैं हम। कॉस थीटा इक्वल टू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वेयर कॉस थीटा कितना है, बेस की जगह पर हमारे पास है ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास कॉस थीटा है। इसकी वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं, डी ई एक्स एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू अपनी जगह पर है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास क्या है ए अपॉन ए भी मैंने आगे लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर ए के है, इसके बाद 1/2 3/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे पास अब इक्वेशन नंबर
2। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लाइन एलिमेंट के थ्रू या इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, इसी को मैं ई लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स इक्वल टू, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, अब हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारे पास इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए ना, क्यू भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। हमने पहले लिखा है, हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वाई है, तो अगर इसको वाई के फॉर्म में लिख देंगे तो सबके सब वाई बन जाएगा, तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी वाई लिख सकता हूँ मैं, तो ये हमारा बन जाएगा ई इक्वल टू ए के अपनी जगह पे है, इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी वाई, तो लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब ये इंटीग्रेशन करना है हमने विद द लिमिट -L/2 से +L/2, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंडक्टर है -L/2 से +L/2 तक था, टोटल L लेंथ है ना। ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको सेपरेटली पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर हमारे पास इस इंटीग्रेशन में अगर मैं y इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करूँ a tan थीटा, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसके वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हमारे पास है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई y की वैल्यू में a tan थीटा लिखूँगा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन आया, बाहर आएगा तो a क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, 1/a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3 है इसमें, एक बचेगा, ऊपर आएगा तो कॉस थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/a स्क्वायर कॉमन है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू इसमें फाइनली सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हमें, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बना लें, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास है y/a, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, साइन थीटा कितना है? y/, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो वी विल गेट ई इक्वल टू ए कांस्टेंट पहले से था, लैम्डा पहले से है, के पहले से, विद इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 1/a स्क्वायर कॉमन है कांस्टेंट, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर रूट है, मतलब विद द लिमिट -L/2 से +L/2 इक्वल टू ए लैम्डा के अपॉन ए स्क्वायर। देखो इसको अगर 2 बार लिमिट लगाने से अच्छा ये है कि हम पहले ही कर देना चाहिए था, जब भी माइनस ए प्लस ए होता है और फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है, तो उसको 0 to हम ए करते हैं, इसको 2 बार कर देंगे, डबल कर देंगे। तो अगर मैं 2 लिखूँ यहाँ पे, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to L/2, तो हमारे पास फंक्शन तो यही रहेगा y/, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी अब 0 to L/2 प्लस में। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जा रहा है 2a लैम्डा के अपनी जगह पे है, y की जगह पर हो जाएगा L/2 अपॉन ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L/2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ई इक्वल टू वी विल गेट, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा के एल डिवाइडेड बाई ए एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है
जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, अगर हमें देखें कि उस वायर की लेंथ अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब उसके एक्सिस पर आ जाए, मतलब 6 ओरिजिन पर आ जाए, तो एल की वैल्यू ए के कंपेयर में बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये पार्ट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ई इक्वल टू, केस है उसका, एक केस हम ले लें कि व्हेन एल इज मच मच लेस देन ए, देन ई इक्वल टू लैम्डा के एल डिवाइडेड बाय ए, तो है ही है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए, फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, अगर के की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल को हम लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये उस फॉर्म में आ गया।